मैं बाल्यकाल से एक स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने गुंडागर्दी कर हमारे नए वोट नहीं बनने दिए, क्योंकि आदित्यनाथ जी का कार्य जो जनता के सिर चढ़कर बोल रहा था, 7 साल का मोदी जी का जनता के प्रति समर्पण और जन कल्याण की योजनाएं, ये एक बहुत बड़ा माध्यम बनी है इस जीत को दिलाने के लिए। महानगर शहर के विधायक राजीव गुंबर, आज हम उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करने के साथ साथ हम उनसे ये जानेंगे कि अब तक का उनका जो राजनीतिक सफ़र है। पहले मैं उनको नवरात्रों की शुभकामनाएं, रमज़ान की पावन पर्व की शुभकामनाएं भेंट करते हैं पाठकनामा समाचार पत्र की ओर से। मैं बाल्यकाल से एक स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा था। उसके पश्चात राजनीतिक क्षेत्र में लगातार लगभग सन 93 से सक्रिय हूं, वार्ड के कोषाध्यक्ष के रूप में, और युवा मोर्चा की राजनीति करते हुए युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष और महामंत्री और युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति में मैंने काम किया, और बाद में भाजपा का महानगर अध्यक्ष का भी दायित्व मुझे पार्टी ने दिया था। और अब तीसरी बार पार्टी ने आशीर्वाद देकर मुझे चुनाव लड़वाया है। मैं निरंतर पिछले लगभग 28-30 साल से सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में हूं। मैंने हमेशा राजनीति को सामाजिक सेवा का एक अवसर माना है, और उसी को करते हुए आज मैं लगातार जनता के बीच में सक्रिय हूं। अभी जैसे 2014 का जब उपचुनाव हुआ था, उसमें जीत आपने फतेह हासिल की। जो दूसरा चुनाव था उसमें ऐसे क्या कारण रह गए जिसमें आपकी जीत थोड़ा पीछे रह गई? उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने गुंडागर्दी कर हमारे नए वोट नहीं बनने दिए, और उसके अलावा चुनाव के दिन भी बहुत अधिक गड़बड़ियां करके हमारे वोट प्रतिशत को डलने से रोका गया था, जिस कारण पिछला चुनाव हम लोग हार गए थे। अभी जैसे आपने कहा कि दूसरे की सरकार थी, अभी आप 2000 का इतिहास उठा के देखिए कि अगर प्रदेश में सरकार दूसरी है तो महानगर की सीट दूसरी है, तो उसको देखते हुए भी अब जैसे आपने जो सीट हासिल करी है, विधायक की सीट हासिल करी है, और इसको आप ज़्यादातर श्रेय किसको मानते, पार्टी को मानते हो या अपने कार्यकर्ताओं को लेके मानते हैं? निश्चित रूप से पार्टी के आशीर्वाद के साथ मैं इसका श्रेय कार्यकर्ताओं को भी देना चाहता हूं। हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत करके, अथक प्रयास करके आज ये जीत दिलाने में अपनी भूमिका व्यक्त की है। इसके साथ साथ पिछले 5 साल का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कार्य जो जनता के सिर चढ़कर बोल रहा था, 7 साल का मोदी जी का जनता के प्रति समर्पण और जन कल्याण की योजनाएं, ये एक बहुत बड़ा माध्यम बनी है इस जीत को दिलाने के लिए। आज उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी है वो इन 3 कारणों की वजह से बनी है। जनता का आशीर्वाद, जनता के अंदर सरकार के प्रति एक विश्वास, और सरकार की कल्याणकारी और जनहित योजनाएं। अच्छा, जैसे अभी बीच में देखा जा रहा था पार्टी में गुटबाजी चल रही थी विधायक की सीट के लिए कि भाई हमें दीजिए, 57 लोगों का नाम उसमें नामित था, उसमें से आपको ही पार्टी ने आपका नाम नामित किया, तो उसके लिए आप पीछे पार्टी का क्या कारण मानते हैं कि आपको जो टिकट मिला? मुझसे काफी सक्रिय, काफी पुराने कार्यकर्ता भी टिकट मांग रहे थे। मैं उन सबको अभिनंदन करता हूं, सबका वंदन करता हूं, और पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं कि पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया। पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगना सबका अधिकार है, इसे हम गुटबाजी का नाम नहीं दे सकते। और निश्चित रूप से जितने भी लोग, हालांकि 57 लोग नहीं थे, प्रमुख रूप से 5 से 7 लोग थे जो टिकट मांग रहे थे, उनमें से जिस भी व्यक्ति को टिकट एक व्यक्ति को मिलना है, और बाकी लोग से सर्वसम्मति से चुनाव लड़वाते हैं। मुझे भी सर्वसम्मति से सब लोगों ने चुनाव लड़वाया, जितने भी लोग टिकट मांग रहे थे। टिकट एक ही व्यक्ति को मिलता है, पार्टी ने मुझे इस काबिल माना है। मैं लगातार पिछले 5 साल से चुनाव हारने के बावजूद जनता के बीच में बना रहा, जनता के सुख दुख का सहभागी बनना रहा, उनकी जरूरतों के लिए उनके साथ खड़ा होता रहा, और उनके लिए आंदोलनों में भी शामिल होता रहा। इसलिए शायद पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। जैसे आपके चुनाव प्रचार था तो पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल नगण्य तौर पे दिखाई दे रहे थे, पार्टी के पदाधिकारी नगण्य तौर पे दिखाई दे रहे थे। मैंने आपका समाचार प्रकाशित भी करा, देखा भी, जिसमें आप बुलेट में घूम के प्रचार कर रहे हैं। उस समय पार्टी के कुछ ही सक्रिय कार्यकर्ता छोड़ के बाकी कार्यकर्ता कहाँ थे? पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने, प्रत्येक नेता ने पूरे मनोवेग से चुनाव लड़वाने का काम करा है। शायद ये भ्रम की स्थिति है, कुछ कार्यकर्ता
काम में नहीं लगी। तो मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए सबको प्रणाम करता हूं कि सब लोगों ने काम किया है। और जहां तक वो चुनाव प्रचार बुलेट का नहीं था, उस समय तो हम लोग एक 26 जनवरी का कार्यक्रम था, तो एक जगह जा रहे थे, बुलेट का तो वो उस समय का वो वीडियो है। तो अब जैसे वुड कार्विंग है और आपकी इंडस्ट्री है, इसमें एक चीज़ देखने में ज़्यादातर ये आती है कि पॉल्यूशन की स्थिति बड़ी ख़राब है। तो उसमें जैसे आप क्षेत्रीय विधायक हैं, लोगों के जनहित के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए आपकी पहल क्या होगी? मेरी पहल अपने उद्योगों को संरक्षण देने की भी रहेगी और उद्योगों को विकसित करने की रहेगी। इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूंगा कि मेरे शहर के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। हम उन औद्योगिक इकाइयों से, उन जो भी फैक्ट्री हैं उनसे बात करेंगे और अधिकारियों के माध्यम से, और स्वयं भी बात करूंगा कि आप पॉल्यूशन की स्थिति नहीं होनी चाहिए, और पॉल्यूशन पर कंट्रोल करने के लिए उन फैक्ट्रियों को जो भी संसाधन उनमें लगाने हैं, जो भी इक्विपमेंट्स लगाने हैं, उसे लगवाए जाएंगे। अब जैसे वुड कार्विंग में देखा जा रहा है कि फायर अलार्म सिस्टम या फायर फाइटिंग सिस्टम, उसमें बहुत सी खामियां हैं, जिसमें पिछले साल अभी अग्नि एक दुर्घटना हो चुकी है। उसके लिए मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूँगा, कोई संदेश भी और आपके विचार और कार्य। मैं अधिकारियों से बात करूंगा कि जिन भी फैक्ट्रियों के अंदर, जिन भी संस्थान के अंदर इस प्रकार की दिक्कतें हैं, उन्हें दूर करवा के उन्हें जागरूक करें। पहले देखिए, कई बार केवल दंड देना हल नहीं होता, दंड से पहले जागरूकता, और यदि कोई सरकार के काम को, कानून को नहीं मानेगा तो उसे दंडित भी किया जाएगा। अब ये अंतिम सवाल मेरा कि शहर की जनता है जिसने आप पे इतना विश्वास किया है और आपको विधायक के लिए चुना है, तो आप जनता की समस्याओं के लिए किस प्रकार से निवारण करेंगे, जिससे आपके माध्यम से संदेश जाए, या जनता दरबार लगाएंगे, या किस प्रकार से? मैं जनता दर्शन का कार्य लगातार पिछले 10 साल से करके जनता को हर समय उपलब्ध रहता हूं। आज भी ये आप आए होंगे तो मेरे कार्यालय में आपने देखा है किस प्रकार से लोग अपने कामों के लिए आए हुए हैं, और मैं सबको प्रणाम करते हुए, सबका सम्मान रखते हुए उनके कामों को कराने के लिए बरकस प्रयास करता हूं। और लगातार जब से विधायक बना हूं, जब मैं शपथ लेकर आया, मैं पहले दिन ही जनता की समस्याओं को लेकर, नगर निगम के अधिकारियों को लेकर सड़क पर रहा, और कल भी मैंने कई सड़कों का निरीक्षण किया जहां पर कार्य चल रहा है, और अधिकारियों का कि इनमें गुणवत्ता भी रहे और कार्य को तेजी से भी करें। मैं लगातार 24 घंटे जनता के बीच में उपलब्ध रहकर जनता की समस्याओं के प्रति जागरूक रहता हूं, और प्रतिदिन अपने निवास पर प्रातः और शाम को जनता दर्शन के लिए उपलब्ध रहता हूं। अभी हम बात कर रहे थे हाल के विधायक राजीव कुंवर जी। इनका कहना बिल्कुल ठीक है कि मैं जनता के लिए तत्पर हूँ, जनता किसी भी प्रकार मेरे दरबार में आकर अपनी समस्या रख सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील कुमार के साथ पाठकनामा से सुदर्शन कपूर। PN पाठकनामा।